नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल नितेश मैथ्स हब में। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 जो कि सर्कल है, वृत्त है, इस पर हम अध्ययन करेंगे। और इसमें हम एक्सरसाइज 10 में का सबसे पहला थ्योरम जो है उसका हम प्रूफ यहाँ पर देखते हैं। तो जो हमारा एक्सरसाइज 10 का पहला थ्योरम है वो सबसे पहले क्या कहता है उसके अर्थ को समझते हैं, फिर उसके डेरिवेशन को हम देखेंगे। सबसे पहले है लिखा है कि इक्वल चार्ज ऑफ अ सर्कल, जो इक्वल चार्ज ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल ऑफ सेंटर। मतलब कह रहा है कि अगर हमारे पास, यहाँ से सबसे पहले स्टेटमेंट देख लीजिए कि जैसे हमारे पास कोई भी मान लीजिए सर्कल आता है, इस सर्कल में हम कोई भी ऐसा दो इक्वल चार्ड लेते हैं, दो इक्वल चार्ड ले लिया। चार्ड मतलब होता है जीवा, तो दो इक्वल जीवा ले लिया। मान लीजिए ये जीवा हम ले लेते हैं ए और बी, ये हो गया सी और डी, और ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल हुआ, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से सबसे पहले गिवन कंडीशन क्या है, इसका जब हम प्रूफ करने चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन कंडीशन हम दिखाएंगे कि गिवन है कि ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के। क्यों? क्योंकि ये दो जीवा जो हैं सर्कल का दो चार्ड हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो यहां से हम दिखा दिए कि ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के। नाउ वी प्रूव दैट, हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट यहां से एंगल, इन दोनों को हमको दिखाना है कि जो सेंटर से एंगल बना रहे हैं ये चार्ट, वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां से एंगल ए ओ बी इक्वल दिखाना है एंगल सी ओ डी के। ठीक है, मेरा स्टेटमेंट एक बार फिर से समझिए कि कह रहा है कि इक्वल चार्ज ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल ऑफ अ सेंटर। तो हमने एक सर्कल लिया, उस सर्कल में मैंने एक दो चार्ट खींचा जो कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम कि किसी भी सर्कल का दो चार्ट है जो कि आपस में इक्वल है। तो ये इक्वल है तो हमको शो कराना है कि जो एंगल ए ओ बी है, वृत्त के सेंटर से जो केंद्र से जो हमारा बन रहा है एंगल, वो आपस में इक्वल होगा। तो एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ डी के। ऐसा हमको गिवन कंडीशन है। अब इसका हम डेरिवेशन कैसे करते हैं, आइए हम प्रूफ पर चलते हैं। प्रूफ में हम ये देखेंगे कि यहां से ओवे इक्वल है ओ ए इक्वल हम दिखा देते हैं ओ सी के। कंडीशन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ए ओ ए इस ट्रायंगल त्रिभुज ए बी ओ में या ए ओ बी में ओ वे इक्वल हो गया ओ सी के और ओ बी इक्वल हो गया ओ डी के। ओ बी इक्वल हो गया ओ डी के, ये भी किस कंडीशन से, रेडियस ऑफ सर्कल से, ये भी रेडियस ऑफ सर्कल से इक्वल हो गया। और फिर साथ में अगर हमारे पास कोई भी दो त्रिभुज हैं, कोई भी दो ट्रायंगल हैं, उसको हम सर्वांगसम दिखाना होता है, तो हमको ये कंडीशन पता होना चाहिए कि एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, ये जो कंडीशन हो अगर सेटिस्फाइड होता है किन्हीं भी दो ट्रायंगल में, तो वो ट्रायंगल दोनों आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं, अर्थात कांग्रुएंट हो जाते हैं। तो यहाँ से हमने दो कंडीशन दिखा दिया। यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ए ओ बी बन रहा है, एक सी ओ डी बन रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल में से मैंने ओवे को ओसी के इक्वल दिखाया और ओबी को ओडी के इक्वल दिखाया। कंडीशन क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल में सेंटर से जितने रेडियस ड्रॉ करते हैं वो सब रेडियस समान होते हैं। ठीक है, और एक चीज और हम यहाँ पर इक्वल दिखा सकते हैं कि ए बी मेरा इक्वल हो जाएगा सी डी के। ये हमारा गिवन कंडीशन है, ये क्या है,
गिवन कंडीशन है कि दो वृत्त का दो चार्ड है वो आपस में इक्वल है। तो यहां से हमने तीन चीजें इक्वल दिखा दिया, ये साइड साइड साइड। तो यहां से बाई एस एस प्रॉपर्टी से हम त्रिभुज ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COD। और जब कभी किसी भी दो ट्रायंगल का आपस में अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं तो उसका कंप्लीट एंगल बराबर होते हैं, उसके प्रत्येक साइड एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सेंटर से ये एंगल बना रहा है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हम यही शो करा सकते हैं कि ट्रायंगल AOB इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल COD के। हेंस प्रूफ, हमको यही प्रूफ करना था। तो इसी तरीके से और इस चैप्टर के डेरिवेशन थ्योरम आप जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हम एक एक वीडियो में एक एक थ्योरम लेके चलेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 का पहला थ्योरम है। धन्यवाद।